टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आखिर पैसे की लालसा यानी कहीं ना कहीं इंसान को गलत काम करने पर ज़रूर आमादा करती है। पर आज के दौर में अगर बात करें कि हर एक इंसान चाहता है कि रातों रात में अमीर बन जाऊं, या अगर मैं कोई ऐसी हरकत करता हूं किसी के कानों कान खबर नहीं होगी। मामला जो है जम्मू कश्मीर बैंक से जुड़ा हुआ, करोड़ों देशवासियों की पसंद है जम्मू कश्मीर बैंक। बताना चाहेंगे J&K बैंक के 3 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया क्योंकि 2.37 करोड़ रुपए निकालने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। यानी अब बैंक अधिकारी भी चोरी करने लगे, यानी पैसे चुराने लगे, जो कहीं ना कहीं जनता की मेहनत की कमाई है, जमा पूंजी है। बताना चाहेंगे जम्मू और कश्मीर J&K बैंक के 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया और पुलिस ने शास्त्री मार्केट अमृतसर में बैंक शाखा से 2.37 करोड़ रुपए से अधिक की हेराफेरी करने के आरोप में मामला दर्ज किया है, जहां पर ये तीनों लोग तैनात थे। आधिकारिक सूत्रों ने एक समाचार पत्र को बताया कि धोखाधड़ी तब सामने आई जब शाखा प्रबंधन ने नकदी की औचक जांच की और पाया कि पैसे गायब हैं। आरोपी बैंक कर्मचारी जिन्हें निलंबित कर दिया गया और पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। उनकी पहचान सुनील खजूरिया, कैश मैनेजर राकेश कुमार बख्शी और अमित गुप्ता, दोनों बैंक के सहायक कैशियर के रूप में दोनों की गई है। पुलिस शिकायत के अनुसार शाखा प्रमुख मैनेजर सुभाष चंद्र ने 17 फरवरी को स्ट्रांग रूम में नकदी की औचक जांच की और पाया कि नकदी में से 2.37 करोड़ रुपए गायब हैं। शाखा प्रबंधक द्वारा कठुआ में जोनल कार्यालय और मोहाली में यानी कि क्लस्टर हेड ऑफिस के उच्च बैंक अधिकारियों को मामले की सूचना देने के बाद इस संबंध में J&K बैंक मोहाली के क्लस्टर प्रमुख इफ्तिखार अब्दुल्ला सोफी और द्वारा कोतवाली पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक शिकायत दर्ज की गई। सूत्रों ने कहा कि शाखा प्रमुख प्रबंधक को शुरू में नकदी से 2.4 करोड़ रुपए गायब मिले थे और जब उन्होंने कठुआ में जोनल कार्यालय और मोहाली के में क्लस्टर हेड को इसकी सूचना दी तो क्लस्टर हेड सोफी अपनी टीम के साथ बैंक पहुंचे और नकदी की दोबारा गिनती की। इस बार टीम को 2.4 की जगह 2.37 करोड़ रुपए गायब मिले। आंतरिक जांच और बैंक शाखा के कर्मचारियों से पूछताछ के दौरान आरोपी राकेश कुमार बख्शी और अमित गुप्ता ने स्वीकार किया कि उन्होंने रकम में हेराफेरी की है। उन्होंने अलग अलग तारीखों पर कुछ रकम लौटाई भी थी। मामले पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए बैंक अधिकारियों ने सुनील खजूरिया, राकेश कुमार बख्शी और अमित गुप्ता को निलंबित कर दिया, यानी सस्पेंड कर दिया और पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई है। तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 धोखाधड़ी, 406 आपराधिक विश्वासघात और 34 सामान्य अपराध के तहत मामला दर्ज किया गया और आगे की जांच जारी है। हालांकि अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। सूत्रों ने बताया कि स्ट्रांग रूम से निकाली गई रकम नकदी सिक्कों के रूप में थी और बैग में रखी गई थी। बैगों की संख्या बहुत अधिक थी और बैंक ने उनके गिनती नहीं की थी। इसी का फायदा उठाकर आरोपी कर्मचारी पिछले करीब 2 साल से सिक्के आहिस्ता आहिस्ता चुरा रहे थे और मामला तब सामने आया जब शाखा प्रबंधक ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। सूत्रों ने कहा कि ये जाहिरा तौर पर पहली बार है J&K बैंक के स्ट्रांग रूम से इतनी बड़ी नकदी निकाली गई है। ये साफ तौर पर बताया जा रहा है कि जम्मू और कश्मीर बैंक के 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया क्योंकि वो लगातार 2 साल से स्ट्रांग रूम से जो पैसे थे, जनता की मेहनत की कमाई थी, उन्हें आहिस्ता आहिस्ता निकाल रहे थे। और निकालने के बाद जब बैंक मैनेजर ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और जब पाया गया कि उसमें से रकम गायब है और जब अधिकारियों को पूछा गया जो कैशियर थे और उनके साथ सहयोगी थे, 2.37 करोड़ रुपए गायब मिले और उसके बाद पुलिस में मामला दर्ज किया गया, छानबीन की गई और उन आरोपी ने यानी कि स्वीकार किया कि वो सिक्कों की शक्ल में जो बैंक में अलग काफी सारे बैग थे जिनमें वो सिक्के रखे गए थे। पिछले 2 साल से अलग अलग तरीके से ये लोग बैंक से सिक्कों को ले जा रहे थे, यानी इन्होंने सोचा था कि भनक भी नहीं लगेगी। पर अफसोस की बात है, आप अच्छे पदों पर हैं, आपको अच्छी तनख्वाहें मिलती, उसके बाद भी आप इस तरह से हेराफेरी करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहेंगे कि कानून के हाथ बड़े लंबे हैं। गलत करने वाले पर कहीं ना कहीं एक दिन कानून के हाथ उनके गिरेबान तक पहुंच ही जाते हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर जो है जम्मू कश्मीर बैंक से जुड़ी हुई आ रही है कि जम्मू कश्मीर बैंक ने अपने 3 कर्मचारियों को सस्पेंड किया क्योंकि उन्होंने 2.37 करोड़ की हेराफेरी का जो मामला है सामने आया है। पुलिस ने यानी कि संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज भी कर लिया है और आरोपियों ने स्वीकार भी किया है कि पिछले 2 साल से वो बैंक के यानी पैसे चुरा रहे थे और कुछ पैसे वापस भी किए गए थे।
पर हो सकता था अगर आज भी जो प्रबंधक है बैंक के उन्हें अगर निरीक्षण नहीं किया होता तो शायद आहिस्ता आहिस्ता ये सारे पैसे लेकर उड़ा जाते और बनक भी ना लगती। फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि अफसोस की बात है कि आप अच्छी तनख्वाहें लेते उसके बाद भी पैसे की लालच या पैसे की लालसा आपको किस कदर गिरा सकती है। कहीं ना कहीं आपकी यानी कि अब देखा जाए तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, जांच जारी है, पर यह भी कहेंगे कि इस तरह का लालच कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपके लिए परेशानी का सामना भी हो सकता है। आपकी इज्जत की धज्जियां तोड़ती है, पर कहीं ना कहीं विश्वास जो है, जो बैंक आप पर विश्वास जताता उसकी भी कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ाई हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।